खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज़ किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए हैं बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकेंगे और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। डॉक्टर साहब, चूंकि जैसे आपने खुद कहा एक इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनकी फिलॉसफी भी थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उन्होंने जो इकोनॉमी में एक अलग ही एक्सपीरियंस ली थी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सालमियत एक अलग लेवल पर आ गई थी। एक ऐसा भी वक्त मुल्क में आया था जब मनमोहन सिंह के बारे में काफी क्रिटिसिज्म किया गया था, जब उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, लेकिन उसकी काबिलियत ने ना वो सोना बल्कि उन कर्जों से भी मुल्क को मुक्ति दिलाई। मुल्क के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी एक नजरिया जो अलग दूर अंदेशी थी, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे, यहाँ की मैशत को एक अलग मकाम खड़ा कर दिया और यहाँ की जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी कभी रही है उसमें भी एक कलीदी रोल रहा है। शायद वो दौर दोबारा वापस नहीं आएगा जो उनके वक्त डायलॉग प्रोसेस भी हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि हमारे भाई पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज़्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सकें। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सकें। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नज़र परसोज है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे कि वो दुख बर्दाश्त कर सके और कभी ये न भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप उनके साथ फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उनकी सरकार में मंत्री भी थे। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा एनेक्डोट जो आपके जहन और दिल के सबसे करीब हो, जो उसको आप हमेशा याद रखेंगे जब भी मनमोहन सिंह का नाम? मैं समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ। फिर मौके आएंगे जब मैं आपसे बात करूँगा। आज तो इसी पर छोड़ दीजिए।